एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी जो वीडियो आपने देखी वो मेरी बेटी की थी, शीतल की। तो शीतल से आप लोग छठ के टाइम मिल चुके हैं। उसी का बर्थडे था तो उसने बहुत इंसिस्ट किया था कि मौसी मेरी वीडियो आप डाल दीजिएगा, क्योंकि उसने मुझे बुलाया था बट मेरी तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं था तो मैं नहीं जा पाई। तो थोड़ा सा उसने वीडियो भेज दिया तो मैंने आगे लगा दिया, आप लोग देख लीजिएगा और उसे ढेर सारा अपना प्यार भी दीजिएगा, आशीर्वाद भी दीजिएगा उसके बर्थडे का। तो अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ और मुझे अभी जाना है थोड़ा सा मार्केट। तो ज़्यादा मुझे मार्केट का काम नहीं है, मुस्कान की मम्मी मेरे पड़ोस की हैं, उनको काम है तो मैं उन्हीं के साथ जा रही हूँ। और मेरा पायल जो है थोड़ा सा बड़ा हो गया है, वो पैरों से निकल जाता है तो मैं लेके उसे जा रही हूँ, वहीं पे थोड़ा उसको छोटा करवा दूंगी। और आप लोग मेरी वीडियो कितना प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए। अभी मैं नहीं हूँ, मुझे उतना यूट्यूब की जानकारी नहीं है, तो अभी मुझे 3 महीने हो चुके हैं वीडियो बनाते बनाते और अभी तक मेरा वीडियो जो है ग्रो नहीं कर पाया है। तो पता नहीं कि उसमें और भी कुछ करना पड़ता है, बट मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो मैं सिर्फ मेहनत ही करती जा रही हूँ और देखती हूँ मेरी मेहनत रंग लाती है या नहीं। अभी तक मैंने कुछ मतलब कि ऐसा नहीं किया है कि किसी यूट्यूबर पे मैं बना दूं या कुछ। मैंने यही सोचा है कि मैं पहले अपनी मेहनत करूंगी, कम से कम 6 महीने तो मैं मेहनत करूंगी ही और देखती हूँ मेरी वीडियो वायरल होती है या नहीं होती है। मैं नहीं चाहती कि किसी के ऊपर वीडियो बनाऊं या किसी का थंबनेल लगाऊं, जैसे कि सारे लोग कर रहे हैं अभी। और उनके वीडियो ग्रो भी कर रहे हैं ये सब करने से, मगर मैंने सुना है कि इससे कॉपीराइट आ जाता है, तो इसके लिए मैं कुछ नहीं करती हूँ इस तरह से। बस मैं अपना ही काम करती हूँ, अपनी वीडियो बनाती हूँ और वही पब्लिश करती हूँ, उसमें कुछ हेरा फेरी नहीं करती हूँ। तो देखती हूँ भगवान मेरी मेहनत को सफल करते हैं या नहीं, क्योंकि मैं पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रही हूँ। तो देखते हैं, बाकी आप लोगों का सपोर्ट रहा तो जरूर मतलब मुझे कामयाबी मिलेगी। और अगर मुझे कामयाबी मिलेगी तो बहुत सारे मेरे जैसे जो होंगे, घरेलू जो महिला होती हैं, हाउसवाइफ होती हैं, वो सब भी ये मुझे देख के आगे बढ़ सकती हैं। तो चलिए इसी तरह मेरा सपोर्ट करते रहिएगा। और अभी मैं तैयार हूँ तो चलिए थोड़ा सा मार्केट भी होके चलते हैं। चलिए। तो देखिए अभी मैं मुस्कान की मम्मी के साथ आ गई हूँ और देखिए यहाँ पे आसपास में गली है, तो गली से होकर ही हम लोग गुजर रहे हैं। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ, मुस्कान की मम्मी का ये घर है, मतलब उनका मायका है। तो उनका मायका भी 5 मिनट की दूरी पर ही है। और ये देखिए उनका पुराना घर, आधा छत है और आधा जो है खप्पर का बना हुआ है, खपराइल टाइप। तो यहाँ पे देखिए हम लोग उनके छत पे अभी बैठे हुए हैं और यहाँ से मैं आसपास का व्यू आपको दिखा देती हूँ। और ये रही मुस्कान की मम्मी, ये उनका ही घर है और ये पुराना वाला घर है। एक और उनका घर बना हुआ है, अभी हम लोग वहाँ भी जाएंगे। तो वहाँ अभी कोई रहते नहीं हैं, बट अभी मैं वहाँ जाऊँगी क्योंकि ये आई हैं तो बोली कि चलिए मैं अपना नया घर दिखाती हूँ। और अभी हम लोग के साथ मुस्कान की नानी भी आ गई हैं छत पे, तो यहाँ से हम चलेंगे उनके यहाँ। तो ये देखिए हम लोग पहुँच भी गए हैं उनके पुराने वाले घर पे। और यहाँ देखिए कितना सुंदर सुंदर इन्होंने फूल के पौधे लगा रखे हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे फूल खिले थे इसमें, आप देख सकते हैं बहुत सुंदर सुंदर फूल थे। तो ये घर अभी इनका बन रहा है, सब कुछ हो गया है, बस प्लास्टर करना बाकी है। और ये जो ग्राउंड दिख रहा है ना, उसके पीछे वहाँ पे हरा रंग का जो दिख रहा है वो स्कूल है विशाल और विकास का। उन्होंने यहीं से पढ़ाई की है, लगभग 7-8 साल इस स्कूल में पढ़ाई किया है उन्होंने। और यहीं से उन्होंने बोर्ड का एग्ज़ाम भी दिया था। तो देखिए कितना अच्छा है और ग्राउंड भी है बड़ा सा खेलने के लिए। तो यहाँ से फिर हम लोग होकर अब चल रहे हैं फतुहा के मस्ताना घाट पे। तो चलिए आप लोग को भी मैं ले चलती हूँ मस्ताना घाट घुमाने। तो यहाँ देखिए आसपास में रास्ते में ही गेहूं का था वो वाला पीछे जो था, और ये देखिए सरसों के पौधे लगे हुए हैं। तो इसमें से पीले पीले जो सरसों आते हैं ना, वो वाला है, वो थोड़ा बड़ा टाइप रहता है उसके दाने। तो देख लीजिए वो इस तरह से है। और यहाँ अब सारे जो हैं मकान ही मकान बनते जा रहे हैं, तो सभी ने अपनी अपनी बाउंड्री मार के छोड़ दी है। और देखिए अब मैं पहुँच चुकी हूँ यहाँ। तो ये मस्ताना घाट पे मंदिर बना हुआ है, तो मंदिर देख लीजिए। एक तरफ से मैं दिखा रही हूँ और अभी मैं दिखाती हूँ आपको सामने से भी। तो यहाँ देखिए जय बाबा गंगेश्वर नाथ ये मंदिर का नाम है। और यहाँ पे देखिए बच्चे खेल भी रहे हैं और सब लोग आते हैं शाम को घूमने टहलने के लिए।
तो मैं तो निकलती नहीं हूँ ज़्यादातर, बट आज मुस्कान की मम्मी ने कहा मार्केट चलने के लिए, तो मैं उनके साथ आ गई। और हुआ कुछ ऐसा कि मैं उनके घर गई पहले अपने घर से, और मैं पर्स भी नहीं लेके गई थी, और विकास को लगा कि मम्मी चली गई मार्केट, और वो क्या किया कि उसने ताला लगा दिया घर में, और ताला लगा के वो कोचिंग चला गया। और 10 मिनट के बाद जब मैं लौट के आई तो मुझे लगा कि अरे ये तो ताला लगा हुआ है, तो मैंने उसको कॉल किया, तो वो बोला कि मुझे लगा कि आप चली गई हैं इसलिए मैं ताला लगा के चला आया कोचिंग में, तो अब 2 घंटे के बाद ही वो आएगा, तो इसीलिए मैं इनके साथ आ गई थी घूमने थोड़ा सा। और इन्होंने कहा कि चलिए आज मस्ताना घाट और त्रिवेणी घाट घूमते हैं, तो अभी मैं मस्ताना घाट आई हूँ और त्रिवेणी घाट नहीं गई हूँ, और मार्केट भी नहीं गई क्योंकि पर्स तो मेरे पास था नहीं, और पर्स में पैसे और पायल दोनों थे, तो पायल का भी काम नहीं हो सका, तो किसी दिन और आऊँगी तो वो सारे काम होंगे। और यहाँ पे देखिए घाट के आसपास का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं। अब तो बहुत सारे घर भी बन गए हैं अगल बगल में, और देखिए अभी जो है 2:30 बज रहा था और कुछ लोग आए हुए हैं घूमने टहलने के लिए। और ये देखिए मेरे पास जो बच्चा है वो बार बार मेरे कैमरे में ताक झांक कर रहा था, तो मैंने बोला कि आओगे, तो बोला कि हाँ मैं भी आऊँगा कैमरे में, तो मैं उसे लिए आई। ये आप लोगों को हाय कर रहा है, बहुत अच्छा बच्चा था, प्यारा था, बड़ा चुलबुला है, बार बार आते जा रहा था, तो मैं उसे लिए आई थोड़ा सा। और ये देखिए यहाँ नाव भी चल रही हैं, तो इस साइड से उस साइड जाने के लिए दियर, उधर की साइड को दियर बोलते हैं हम लोग, तो उधर जाने के लिए सब यहीं से जाते हैं नाव पे बैठ के। तो आज तक मैं कभी नाव चढ़ी नहीं थी, बट एक बार मुझे टाइम मिला है, ऐसे ही स्कूल से ही घूमने गई थी, तो इस किनारे से उस किनारे तक दियर में। तो पहली बार मैं जब बैठी तो बहुत ही डर लग रहा था, लेकिन फिर बैठने पर उतना नहीं लगा, हम लोग उस तरफ उतर गए थे। और देखिए अब यहाँ से हम लोग चलते हैं, तो यहाँ पे देखिए हम लोग निकल चुके हैं इस घाट से, और अब मैं आपको ले जाऊँगी त्रिवेणी घाट, वहाँ का भी सैर करवाऊँगी आप लोगों को। तो यहाँ से पहले मैं निकल तो जाऊँ, चलिए। तो ये देखिए ये भी है, ये राई का है, काली वाली राई जो होती है ना, उसका ये पौधा है, सब रास्ते में लगे हुए थे, तो देखिए मैं अपने हाथों में लेकर आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो पिछली बार मैंने जो दिखाया था वो पीली सरसों वाला था, उसके बड़े बड़े दाने होते हैं और उसका फल भी बड़ा होता है और ये छोटा छोटा होता है। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ की हरियाली, और बहुत ही अच्छा लग रहा था, पेड़ पौधे से घिरा हुआ। यहाँ पे देखिए गोभी लगे हुए हैं और साथ में पालक साग भी है। तो गोभी के खेत, यहाँ बहुत सारी गोभियाँ निकाली जा चुकी है, अभी तो खाली खाली हैं, बहुत दूर दूर पर कहीं कहीं एक दिख रहा है, लेकिन ये अच्छी तरह से नहीं हुए शायद, क्योंकि बहुत छोटे छोटे हैं, इसका फल बहुत छोटा छोटा है देखिए। और अच्छी खेती होती ना तो बड़े बड़े गोभी इसमें खिले हुए होते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे मैं आ गई हूँ, ये सब रास्ते में ही पड़ रहा है, ये प्याज है, इसी से प्याज बनता है, प्याज बुना हुआ है, इसके नीचे ज़मीन के अंदर प्याज बैठता है। और प्याज में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, किसानों के खून पसीने की मेहनत है ये। तो देखिए गंगा किनारे ही बिल्कुल है, सिंचाई करना में मतलब आसानी होती होगी, क्योंकि प्याज में बहुत पानी पटाना पड़ता है, बहुत। मेरे यहाँ भी होता था पहले, बहुत मेहनत लगता था, बहुत मेहनत लगता था, और कभी कभी घाटा भी हो जाता था अगर सस्ते दामों में बिक जाता था, भाव गिर जाता था तो। लेकिन हर साल मेरे यहाँ भी होता था, अभी 2-3 साल से नहीं हो रही है इसकी खेती, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें परिश्रम करना पड़ता है, मतलब कि आप लगे ही रहिए जब तक ये घर आके आप इसको सेल ना कर दे, तब तक इसमें लगना पड़ता है। तो इसीलिए अब 2-3 सालों से मेरे यहाँ प्याज की खेती नहीं हो रही है। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे जो है हम लोग अब चल रहे हैं यहाँ से, और पीछे देखिए तार के पेड़ लगे हुए हैं, और ये जो देखिए तो तार का जो पंखा भी बनता है, मेरी सास बनाती है, उनको आता है अपने हाथों से, वो पंखा झलने वाला होता है ना, हाथ का डंडी लगा हुआ, तो वो इसी से बनता है। और यहाँ पे देखिए अब हम लोग पहुँच चुके हैं त्रिवेणी घाट। तो मैंने आप लोगों को पहले भी फतुहा का त्रिवेणी घाट दिखाया है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन मैं बुआ के साथ यहीं आई थी गंगा स्नान के लिए। तो अभी यहीं से मुस्कान की मम्मी बोल रही थी कि चलिए लौट चलते हैं, तो मैंने ही कहा कि नहीं, जब गंगा घाट आ ही गए हैं तो चलिए गंगा माता को प्रणाम कर लेते हैं, छू के हाथ पैर धो लेते हैं, पवित्र हो जाते हैं, उसके बाद चलेंगे। तो यहाँ पे आके हम लोग हाथ पैर धोए, गंगा माता को प्रणाम किया, और थोड़ी देर यहाँ बैठे भी, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ बैठने में। और देखिए सामने से एक नाव भी आ रही है,
तो अभी मैं जो गई थी सामने ही है वो मस्ताना घाट, और यहाँ पे त्रिवेणी घाट है। ज़्यादा दूर नहीं है, मगर आने जाने में रास्ता थोड़ा है अलग अलग। ऐसे यहाँ से तो देखने में पास पास में लगता है, लेकिन घुमावदार रास्ता है, तो जाने आने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो यहाँ से देख लीजिए आप लोग, त्रिवेणी घाट का नज़ारा कुछ इस तरह से है। और अब मैं आ गई हूँ ऊपर, तो सीढ़ियों से चढ़ के, तो देखिए यहाँ पे मंदिर भी है। यहाँ पे देखिए भोलेनाथ का शिवलिंग है, और पास में ही महावीर मंदिर भी है। और यहाँ पे जो है इस तरह से बना हुआ है। तो आपने अगर देखा होगा मेरा कार्तिक पूर्णिमा का ब्लॉग, तो यहीं पे मार्केट लगा हुआ था, छोटी मोटी दुकानें सब लगा देते हैं श्रृंगार वगैरह की। तो यहीं से मैंने सिंदूर बिंदी भी खरीदी थी। और ये देखिए यहाँ से अब हम लोग निकलते हैं। तो देखिए मेरे साथ मुस्कान की मम्मी भी है, उनकी नानी आधे रास्ते से ही वापस चली गई और हम लोग इधर आ गए हैं। तो यहाँ पे देखिए ये देवी स्थान भी है त्रिवेणी घाट पर ही। तो हम लोग मंदिर भी थोड़ा सा घूम लेते हैं। देखिए यहाँ बजरंगबली की है मूर्ति लगी हुई, और यहाँ पे एक बहुत पुराना पेड़ भी है, देख सकते हैं आप। तो यहाँ हम लोग थोड़ी देर ही रुके थे, बस 5 से 10 मिनट, और उसके बाद हम लोग निकल गए थे यहाँ से। और यहीं पे नौ दुर्गा माँ की जो पिंडी होती है ना, वो भी स्थापित है, इसलिए इसे देवी स्थान कहा जाता है। तो यहाँ के आसपास के लोग यहाँ आके पूजन करते हैं। यहाँ पे अब हम लोग निकले तो रास्ते में सरस्वती माँ की प्रतिमा थी, तो अभी इनका विसर्जन करने के लिए तैयारी सब कर रहे थे। तो मैंने थोड़ा सा क्लिप बना लिया है। तो फ्रेंड्स अभी मैं घर आ गई हूँ, और देखिए अभी जो है शाम के 5:30 बजे। तो गाइज वहाँ से आने के बाद, गंगा घाट से आने के बाद मैंने घर में चाय बनाई, चाय और ब्रेड मैंने लिया था। और उसके बाद संध्या बाती का भी समय हो गया था, तो मैंने शाम की जो संध्या बाती है वो दिखा दी है। और उसके बाद अब मैं अपनी वीडियो का एंड कर रही हूँ। तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को जरा सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। तो चलिए इस वीडियो का एंड करती हूँ, और कैसा लगा मेरा त्रिवेणी घाट और मस्ताना घाट आप लोग बताइएगा ज़रूर। तो चलिए मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगी, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।